हेलो बच्चों, आज जो है कि त्रिकोणमिति का लेक्चर नंबर जो है कि लास्ट लेक्चर देखेंगे। तो त्रिकोणमिति में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है आज हम देखेंगे। तो आइए चलिए देखते हैं। जैसे बेटा क्वेश्चन दिया हुआ है sin cos 6 दिया हुआ है, उसका दिया प्लस cos 6 इक्वल टू दिया हुआ है 1 माइनस 3 sin स्क्वायर और cos स्क्वायर। तो देखो बेटा यहाँ पे दिया हुआ है sin 6 थीटा प्लस cos 6 थीटा इक्वल टू 1 माइनस 3 sin स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर हमको यही क्या करना सिद्ध करना है कि लेफ्ट हैंड साइड चलेगा क्या लाएंगे राइट हैंड साइड। तो आइए चलते हैं लेफ्ट हैंड साइड लेकर। तो बेटा हम लोग लेफ्ट हैंड साइड लेंगे तो लिखेंगे यहाँ दिया है sin 6 थीटा और प्लस का दिया है cos 6 थीटा। ठीक, तो इनको जो बेटा सबसे पहले हम परिवर्तित करेंगे इस रूप में ध्यान दीजिएगा। लिखेंगे sin स्क्वायर थीटा, इसके होल पावर पे लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे cos स्क्वायर थीटा, इसके होल पावर क्या लिखेंगे। तो ध्यान दीजिए पहले ये देखिए sin 6 थीटा प्लस cos 6 थीटा को हम लिख सकते हैं sin स्क्वायर थीटा के पावर 3 और प्लस cos स्क्वायर थीटा के पावर 3। अब देखिए इनको थोड़ा सा समझते हैं, बीजगणित रूप में कुछ फार्मूला पढ़े हैं। देखिए क्या पढ़े हैं, a और b का होल क्यूब। तो पढ़े थे a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab, अब ब्रैकेट में क्या पढ़ा था a प्लस b। यहाँ पर इसको इस साइड करें तो इस साइड का आने में यहाँ पर देखिए हो जाएगा a क्यूब प्लस b क्यूब इक्वल टू होता है a प्लस b का होल क्यूब माइनस 3b ब्रैकेट में a प्लस b। तो देखो ना ये फार्मूला हमारे पास है। ठीक, इसी फार्मूले का हम प्रयोग करेंगे यहाँ पे। तो देखो आप सूत्र लिखेंगे, सूत्र देखिए क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। सूत्र होता है a प्लस b इक्वल टू पहले ब्रैकेट में a प्लस b का होल क्यूब माइनस 3ab, अब ब्रैकेट में क्या होगा a प्लस b। तो देखिए ये सूत्र है, इसी सूत्र का हम प्रयोग कर इसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो देखो यहाँ पर दिया है तो लेफ्ट हैंड साइड लीजिए, तो लेफ्ट हैंड साइड लेंगे तो देखो दिया है, देखो ना यहाँ पे इसको ये दिमाग में बनाएंगे, इसको आप b बनाएंगे। तो इनको लिखेंगे हम लोग, ध्यान दीजिए इसको लिखेंगे sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का होल क्यूब माइनस बनाएंगे 3 a के स्थान पे इसको b के स्थान पे इसको लिखेंगे। तो लिखेंगे sin स्क्वायर cos स्क्वायर, ब्रैकेट में होगा a प्लस b, तो ब्रैकेट में लिखेंगे sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। अब अगर हम इसके बाद फार्मूला फिर जानते हैं, त्रिकोणमिति सूत्र से हम जानते हैं। सूत्र में क्या होता है, सूत्र हम जानते हैं कि sin स्क्वायर थीटा और प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1। ठीक है, तो sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर इक्वल टू कितना होता है 1 होता है। ये लिख के रखेंगे, तो लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इनके स्थान पर इसको लिखेंगे 1 क्यूब माइनस 3 हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा अपने मल्टीप्लाई बाई 1 हो जाएगा। ठीक, इनको थोड़ा सॉल्व करेंगे तो a का जब क्यूब करेंगे तो कितना आएगा 1 आएगा, इसको लिख दीजिएगा 3 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा
तो 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा देखिए क्या होगा। तो देखिए यही आपका क्या हो गया, राइट हैंड साइड से इक्वल टू क्या हो गया, राइट हैंड। यहाँ हम इक्वल टू राइट हैंड साइड और यहाँ पर ठीक। तो देखो भाई इसको केस एक बार समझ लेते हैं। तो आइए देखिए दिया है लेफ्ट हैंड साइड में sin 6 थीटा प्लस cos 6 थीटा। अब इसको हम लिख सकते हैं इस फॉर्म में, बोल सकते हैं sin स्क्वायर थीटा का होल क्यूब प्लस cos स्क्वायर थीटा का होल क्यूब। इसको अपने दिमाग में ये बनाइए, इसको अपने दिमाग में ये बनाइए, ठीक। तो हम फार्मूला थे बीजगणित का फार्मूला पढ़े हैं, a क्यूब प्लस b क्यूब बराबर होता है पहले ब्रैकेट में a प्लस b का होल क्यूब माइनस 3a की ब्रैकेट में a प्लस b। तो a के स्थान पे हम sin स्क्वायर को मानेंगे, b के स्थान पे हम cos स्क्वायर थीटा को मानेंगे। तो इन दोनों की a, इसको a मानेंगे इसको b मानेंगे। देखिए यहां पर बैठना है तो फार्मूले में देखिए, तो a के स्थान पे sin स्क्वायर, b के स्थान पे cos स्क्वायर, फिर माइनस लिखेंगे a के स्थान पे sin स्क्वायर, b के स्थान पे cos स्क्वायर, ब्रैकेट में sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर। अब sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर देखो क्या सूत्र होता है, sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है। और इन दोनों को सेम, तो इनके स्थान पे बराबर रखते हैं, इनको डाल दिए यहां पे और इन दोनों के स्थान पे क्या रखा गया 1 रखा गया। तो इनको थोड़ा सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 1 माइनस 3 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा। यही क्या करना था हमको, प्रूव करना था, ठीक। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो दिया है नेक्स्ट क्वेश्चन, सेक स्क्वायर का सिद्ध कीजिए। क्वेश्चन देखो क्या है, सेक स्क्वायर प्लस कोसेक स्क्वायर इक्वल टू सेक स्क्वायर इनटू कोसेक स्क्वायर, ठीक है। देखो यही हमको सिद्ध करना है, सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा इनटू कोसेक स्क्वायर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को लेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड में लेंगे तो ये देखो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। इसको हम चेंज करेंगे 1 अपॉन cos स्क्वायर थीटा, इसको चेंज करेंगे 1 अपॉन sin स्क्वायर थीटा। तो सेक स्क्वायर थीटा को चेंज करके 1 अपॉन cos में प्लस के लगाएंगे और कोसेक को लिखेंगे 1 अपॉन sin स्क्वायर। अब इसको देखिए और आगे बढ़ो तो लिखेंगे ये कौन है, तो इसका जो आंसर देते हैं ये हमारे पास हो जाएगा cos स्क्वायर sin स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए ध्यान दीजिए cos स्क्वायर का sin स्क्वायर का हम cos स्क्वायर से भाग देंगे, हमारे पास क्या बचेगा sin स्क्वायर बचेगा। इस sin का गुणा हम करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा। अब इसी तरह इसमें गुणा करेंगे क्या आ जाएगा
cos स्क्वायर थीटा देखो भाई आपको होता sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है 1 होता है। अब यही हम यहाँ पुट करेंगे तो रखिए तो ये हो जाएगा तो ये हो जाएगा 1 अपॉन cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा। अब इसको अलग इसको लिखेंगे cos स्क्वायर थीटा अब इसको अलग करेंगे तो हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा। ठीक है तो 1 अपॉन cos स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं sin स्क्वायर थीटा 1 अपॉन sin का लिखेंगे cos स्क्वायर थीटा जो कि अब क्या होगा रूट हो जाएगा और कितना हो गया ठीक ये है तो चलिए देखो ना किस में का समझाना है उसको हमको सिर्फ करना है कि sec स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा इनटू cos स्क्वायर थीटा। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे इसको देखिए लेफ्ट हैंड साइड बोला जाता है इसको राइट हैंड साइड बोला जाता है। तो लेफ्ट हैंड साइड को लेंगे तो देखिए हो गया sec स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा को लिखेंगे 1 अपॉन cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 cos स्क्वायर थीटा को लिखेंगे 1 अपॉन sin स्क्वायर थीटा। इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आपका हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा जो sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब इस sin को ना sin का एक्स गुणा कीजिए cos एक्स गुणा कीजिए तो गुणा करेंगे यहाँ पे sin स्क्वायर में cos स्क्वायर प्लस हो गया। अब फार्मूले से देखिए सूत्र देखिए क्या होता है तो सूत्र देखिए होता है sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर पर क्या होता है 1 होता है। देखो इनके स्थान पे यहाँ पर रखने के तो 1 अपॉन की इनवर्स में इसको उतार लो। अब यहाँ पे देखो क्या 1 अपॉन cos स्क्वायर निकलो इसको लिखो 1 अपॉन sin स्क्वायर 1 अपॉन cos क्या हो जाएगा sec स्क्वायर में 1 अपॉन sin स्क्वायर हो जाएगा cos स्क्वायर। यही क्या करना है प्रूव करना है। तो देखिए राइट हैंड साइड अच्छा है तो चलिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है तो यदि tan थीटा a बाई b होता है हमारा क्वेश्चन cos थीटा प्लस sin थीटा टोटल डिवाइड बाई cos थीटा माइनस sin का मान या दोनों क्वेश्चन दिया हुआ है यदि tan थीटा बराबर a बटे b होता तो हमारा cos थीटा प्लस sin थीटा डिवाइड बाय cos थीटा माइनस sin थीटा मान लेते हैं। तो चलिए ये देखते हैं इस क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व किया जाए। तो सबसे पहले हम लोग इन्हीं की सहायता से इनका जो है रिजल्ट निकालें जो तो आइए चलिए देखते हैं समझ लेते हैं। थोड़ा सॉल्यूशन लिखिए इसका तो देखो क्या दिया है यहाँ पर लिखिए क्या दिया है देखिए दिया है 10 तो दिया है यहाँ पे 10 थीटा इक्वल ये भाई हमको पता रिजल्ट किसका निकालना हमको रिजल्ट इन्हीं का निकालना है। तो चलिए अभी देखते हैं तो यहाँ पे दिया है cos थीटा प्लस दिया हुआ है sin थीटा बटे क्या दिया है cos थीटा माइनस sin थीटा। ठीक है अब इसी का मान निकालना है तो देखो हम इसको क्या लिख सकते हैं ध्यान दीजिएगा अंश और हर में हम जो cos थीटा से भाग दे रहे हैं तो लिखेंगे अंश
और में cos थीटा से तो चलिए भाग देखिए। तो दो भाग देखिए क्या निकल रहा है। तो यहाँ हो जाएगा आपका cos थीटा प्लस sin थीटा बटे कितना आ जाएगा cos थीटा, और यहाँ पर लिखेंगे cos थीटा माइनस sin थीटा बटे cos थीटा प्लस इसको और सॉल्व करेंगे तो इसको अलग करेंगे तो ये हो जाएगा cos थीटा बटे cos थीटा प्लस sin थीटा बटे cos, और यहाँ पर क्या करेंगे इसको अलग करेंगे तो cos थीटा हो जाएगा, ये यहाँ हो जाएगा sin थीटा बटे cos थीटा। तो ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक, तो इनके स्थान पर लिखेंगे 1 प्लस sin बटे cos का लिखेंगे tan थीटा, और यहाँ लिखेंगे 1 माइनस sin बटे cos लिखेंगे tan थीटा। ठीक, अब पूरा स्टेट के स्थान पर क्या दिया हुआ है, स्टेट के स्थान पर दिया है a बटे b, तो a बटे b से क्या है पुट करेंगे, तो पुट करेंगे तो देखिए क्या आएगा, तो 1 प्लस a बटे b हो जाएगा, और यहाँ पर 1 माइनस a बटे b। अब ना इसको सॉल्व करना है, तो चलिए ये सॉल्व करते हैं। तो देखो यहाँ पे शुरू से सॉल्व करने के क्या निकल रहा था ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस a बटे b दिया हुआ है बटे b 1 माइनस a बटे b। अब ना इसका गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा b प्लस a बटे b हो जाएगा, और इसका इससे गुणा करेंगे तो हो जाएगा b माइनस a बटे b। ये बेटा कैंसिल हो गया, देखिए रिजल्ट क्या आएगा b माइनस a, इसका रिजल्ट आएगा b प्लस a बटे b माइनस a। मैं एक बार पुनः रिपीट कर दे रहा हूँ। देखो दिया है tan थीटा बटे हमको निकालना है cos थीटा प्लस sin थीटा बटे cos थीटा माइनस sin थीटा, इसी का मान निकालना है। अंश और हर में cos थीटा से भाग देना, cos भाग देंगे तो देखो क्या हो जाएगा, cos देखिए अंश में भाग दिया है cos से, हर में भी cos भाग दिया है, इसको अलग करेंगे तो अलग करेंगे तो cos थीटा बटे cos थीटा प्लस चिन्ह आएगी sin थीटा बटे cos थीटा, और यहाँ बेटा ये हो जाएगा cos थीटा बटे cos थीटा माइनस चिन्ह आएगी sin थीटा बटे cos थीटा, ये दोनों कैंसिल हो गए तो इनके स्थान पर 1 हो जाएगा प्लस में sin बटे cos tan, इनके स्थान पर 2 हो जाएगा माइनस sin बटे cos tan। आप देखो बेटा tan थीटा की वैल्यू है ये दिया हुआ है, tan थीटा वैल्यू a बटे b, तो यहाँ b कर दीजिए, यहाँ a बटे b, अब b कर दीजिए, इसको सेम नहीं उतार लिया गया, देखिए देखिए यहाँ पर लिया गया। अब इसका इसमें गुणा करिए तो b प्लस a बटे b हो जाएगा, इसको इसमें गुणा करिए तो b माइनस a बटे b हो गया, ये दोनों कैंसिल हो गया, कितना हो गया b प्लस a बटे b माइनस a, यही क्या आंसर हमारा हो जाएगा, यानी आंसर। ठीक, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखो ऊपर दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन देखो कंप्लीट किया है।
दिया है cos अल्फा cos बीटा इक्वल टू दिया है यम और दिया है cos अल्फा sin बीटा इक्वल टू यम। तो सीधे करना है, क्या सीधे करना है, यम स्क्वायर cos स्क्वायर बीटा इक्वल टू x। दो का यही कुछ सीधे करना है दिया है, यदि cos बीटा बटे cos अल्फा इक्वल टू यम, अब cos अल्फा इनटू sin बीटा इक्वल टू यम, तब सीधे कीजिए कि यम स्क्वायर प्लस यम स्क्वायर इक्वल टू cos स्क्वायर बीटा इक्वल टू यम। एक बार फिर से सवाल याद लेते हैं। तो सवाल ठीक है, cos अल्फा पे cos बीटा इक्वल टू यम दिया हुआ है, cos अल्फा इनटू sin बीटा इक्वल टू यम दिया हुआ, तो सिद्ध करना है यम स्क्वायर प्लस n स्क्वायर cos स्क्वायर बीटा इक्वल टू n स्क्वायर। तो देखो भाई इसमें हम क्या करेंगे कि सर्वप्रथम जो है हम लेफ्ट हैंड साइड पे चलेंगे और क्या आएंगे राइट हैंड साइड पर आएंगे। तो चलिए आगे देखते हैं, तो इसका सॉल्यूशन लिखेंगे। तो देखो क्या दिया है, दिया है cos बीटा cos, देखिए cos अल्फा बटे cos बीटा इक्वल टू यम और cos अल्फा बटे sin बीटा इक्वल टू यम, और लेफ्ट हैंड साइड दिया यम स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इनटू cos स्क्वायर बीटा। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड में ये क्या करना चाहिए, राइट हैंड साइड को लाना है। चलिए ये देखते हैं। तो देखो यम के स्थान क्या दिया, यम के स्थान इसी को हम पुट करेंगे, तो पुट करेंगे तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर बीटा और यहां क्या हो जाएगा cos स्क्वायर अब प्लस ये के स्थान दे इसको। तो देखो भाई ये के स्थान हम इसको रखेंगे, ये हो जाएगा cos स्क्वायर बीटा और ये हो जाएगा हमारा sin स्क्वायर। अब फिर इसको बेटा बगल में उतारो, अब यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पे जो है कि अब देखिए cos स्क्वायर अल्फा यहाँ पे दोनों जगह काम है, तो इसको क्या करते हैं, इसको जो है उतार देते हैं, बाहर निकालेंगे इसको। तो देखो ना यहाँ पे लेते हैं लेफ्ट साइड, तो यहाँ पे थोड़ा cos स्क्वायर अल्फा, इसमें भी cos स्क्वायर अल्फा, इसमें कॉमन लीजिए, तो कॉमन जब लेंगे तो इसका देखिए क्या आएगा, ये हो जाएगा आपका cos स्क्वायर अल्फा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 अपॉन cos स्क्वायर बीटा प्लस ये हो जाएगा आपका 1 अपॉन sin स्क्वायर बीटा। अब बगल में आपका क्या हो जाएगा cos स्क्वायर। अब इन दोनों का एलसीएम लीजिए, इन दोनों का एलसीएम देखिए क्या होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे cos स्क्वायर, इनका अपना आंसर ये हो जाएगा cos स्क्वायर बीटा sin स्क्वायर। अब देखिए इन दोनों में इसका भाग दे दिया, इसका भाग देने से ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा इनका पूरा इसको करिए, ये हो गया आपका sin स्क्वायर प्लस चलेगा। अब इसी तरह से होगा इन दोनों में इसका जब भाग देंगे तो बचेगा ये, अब इसका इसमें 1 गुणा कर लीजिए,
सूत्र होता है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है, तो यहाँ पर बेटा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या लिखेंगे 1। तो लिखिए जी, और देखो cos स्क्वायर थीटा और ये cos स्क्वायर थीटा ये कैंसिल है, इसे कैंसिल कर दीजिए, तो ये हमारे पास हो गया cos स्क्वायर थीटा, और इन दोनों के साथ हम लिखेंगे 1 और इसको लिखेंगे sin स्क्वायर। अब बेटा इसका मल्टीप्लाई इसमें कर लीजिए, मल्टीप्लाई करेंगे देखिए क्या रिजल्ट आएगा cos स्क्वायर अल्फा sin स्क्वायर बीटा। तो यहाँ पर देखिए cos स्क्वायर अल्फा sin स्क्वायर बीटा है, तो यहाँ पर देखते हैं cos स्क्वायर अल्फा sin स्क्वायर बीटा। अब इनको देखिए ये जो वर्ग है वर्ग को थोड़ा सा हटाएं, तो यहाँ पर लिखेंगे cos अल्फा sin बीटा का होल स्क्वायर। cos बीटा sin बीटा क्या लिखेंगे, यह लिखेंगे यहाँ पर लिखिए यह का यह इक्वल टू क्या राइट हैंड साइड यही क्या करना है, तो ये cos बटे sin का स्क्वायर है, यहाँ cos बटे sin है, cos बटे sin को वैल्यू कितना दिया जाए